नमस्ते दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जाना है कि अभी जो है हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट जो है आपका 12 रहेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 12, इससे पहले जो है 11 सेट हो चुका है। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को भी नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट से जो है उस सभी वीडियो को देख सकते हैं। समय कम है इसलिए एकदम ताबड़तोड़ सेट लगाइए, हर रोज पढ़ना है ना, और अपने प्रैक्टिस को जो है मजबूत बनाना है। ये 10 क्वेश्चन आपको जो है परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। और इसके अलावा जो भी कोई अदर एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो चूंकि सिलेबस जो है लगभग लगभग सेम ही रहता है, चाहे वो बिहार दरोगा हो या BSCC हो या फिर SSC GD हो, तो जो भी लोग हैं तो वो भी इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्योंकि अब इसको गुना करने जाएंगे तो बहुत इतना सारा गुना करना होगा। क्या है कि अब यहाँ पे जो है, यहाँ से आप थीटा का मान कुछ सोच लीजिए। क्योंकि अगर थीटा का मान आप कुछ भी सोच सकते हैं, तो अगर हम थीटा का मान अगर 0 सोचते हैं तो देखिए, अगर यहाँ tan 0 तो 0 होगा, फिर ये जो है इन्फिनिटिव हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए कुछ ऐसा मान सोच लेते हैं, 45 मान रख लेते हैं, ठीक है ना। 45, तो ये 1 होगा। कॉट 45 का मान कितना होता है? कॉट 45 का मान 1 होता है। और माइनस कॉसेक 45 का मान कितना होगा? तो √2। ठीक है, समझ रहे हैं। ये 1 प्लस टेन 45 का मान 1 और सेक 45 का मान तो √2। तो यहाँ से देखेंगे कि 1 हो गया 2 माइनस √2 और ये हो गया 2 प्लस √2। ए प्लस बी ए माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 2 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल, इस प्रकार से आप बहुत जल्दी कर लेंगे। 10 सेकंड में ये तो हम समझाएं तो हमको इतना समय लगा, नहीं तो हमको बनाना रहता तो तुरंत करके निकल जाते। तो आप 10-20 सेकंड में इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है, यानी प्रायिकता पूछा। तो आप सभी लोग प्रायिकता में जानते होंगे कि प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता, जिस घटना का प्रायिकता पूछा है तो उस घटना का जो है मतलब उस घटित घटना को ऊपर रखना है और बटा टोटल जो है कुल संभव घटना जो होता है सो नीचे रखना है। तो हमको हरी गेंद चुनना है और हरी गेंद है कितना, तो हरी गेंद 20 हुआ है, तो 20 ऊपर हो जाएगा और बटा नीचे टोटल गेंद, तो 20 गेंद हरी और 15 गेंद लाल है। 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35। जब इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, तो कितना हो जाएगा? 4/7। तो 4/7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे आज मेरे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से जो है 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप जो है 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। परिमाप दे रखा है तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप मान लेते हैं दे दिया आपको 112 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 और लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है, बराबर 112 सेंटीमीटर। ये 2 से जब काटिएगा तो 2 × 10, 2 × 12, यानी यहाँ से हमें यह पता चल गया कि लंबाई जोड़ चौड़ाई का मान कितना है? 56 सेंटीमीटर। अब देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है और हमसे लंबाई ही पूछा है। तो अगर हम लंबाई को x मानते हैं तो चौड़ाई हो जाएगा हमारा x - 24, तभी तो ये 24 अधिक बराबर ये हो गया 56। तो x से x हो जाएगा 2x, 2x, ये 24 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है ना। 56 प्लस 24, 6 4 10 के 0 हाथ से ले, 5 2 7 1 8, यानी 2x का मान 80 है। तो ये 2 से जब कटेगा तो 40 × 80, तो x बराबर कितना आ गया? 40। और x हम किसको माने थे? लंबाई को माने थे। तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर, जो कि है
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि व्यंजक x³ + 6x² + 11x + 6 का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है, कौन सा गुणनखंड नहीं है। देखिए ये त्रिघात बहुपद है, तो इसका जो है गुणनखंड करने का आप लोग तरीका जानते होंगे कि जो अचर पद होता है, जैसे यहाँ 6 है तो 6 का जो भी फैक्टर होगा, जैसे 6 का क्या हो सकता है 1, 2, 3 और 6, तो प्लस माइनस के फॉर्मेट में यही, मतलब प्लस माइनस के फॉर्मेट में यही जो है, मतलब +-1 या +-2 या +-3 या +-6 जो है इस व्यंजक का जो है शून्यक हो सकता है, ठीक है ना। तो सपोज दैट, मतलब मान लीजिए कि अगर आपको x बराबर -1 शून्यक होगा, तो जब x इधर आए, -1 इधर आएगा तो x + 1 हो जाएगा, यानी x + 1 बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो जब x + 1 हो जाएगा तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ देखिए 1 वाला हो सकता है, 2 वाला हो सकता है, 3 वाला हो सकता है, क्या 4 कहीं है इसमें, नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, है ना। नहीं आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। जैसे सबसे पहले चेक कर लीजिए कि क्या ये -1 जो है वेरीफाई करता है कि नहीं, तो -1 जब रखिएगा तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर तो प्लस, तो प्लस में 6 हो गया, माइनस में 11 + 6, तो 6 6 12, -11 -12, यानी कि x + 1 इसका जो है गुणनखंड है ना। तो इस हिसाब से जब इसको अगर आप गुणनखंड करना चाहिएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² x + 1, तो x² हो गया, x³ हो गया और ये x², ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं अब x² तो यहाँ हो गया, 6x² है तो 5x² लिख सकते हैं, और इस 11x को जो है हम ये 5x + 6x के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ये +6। तो यहाँ से जब आप देखिएगा कि यह तो हो गया x² × x + 1, और ये यहाँ पे 5x कॉमन हो जाएगा आपका, तो यहाँ भी निकल गया x + 1, और यहाँ पे जो है आपका 6 कॉमन हो जाएगा, तो x + 1। तो एक तो निकल गया आपको x + 1, और एक जो बचा क्या बचा, x² + 5x और +6, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 × 6 और 2 × 3 5, यानी कि ये तो x + 1 रहेगा ही, ये जब टूटेगा तो एगो हो गया x + 2, एगो हो गया x + 3। तो ये x + 1 x + 2 और x + 3 जो है हो जाएगा, जबकि x + 4 नहीं होगा। लेकिन हमें इतना रामायण करना नहीं था, बस यहाँ से देखिए इतना ही से हमको पकड़ में आ रहा है, तो उससे भी हम आंसर करके निकल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, एक क्वेश्चन है अगला 5वां क्वेश्चन कि यदि नंबर 3, 6, 7, 1 से 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है तो उनकी माध्य 15 है, और उनकी माध्य 15 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, अगर ये शब्द आरोही क्रम में है, अगर ये बात बोल रहा है, यानी कि ये एक बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में सजा हुआ है, तो ये क्वेश्चन को बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है कि देखिए ये जो x का मान होगा ये 7 से बड़ा या 7 हो सकता है, या 11 से छोटा या 11 हो सकता है। मतलब इस x का मान जो है 7 से लेकर के 11 तक हो सकता है, और 7 से 11 तक में मात्र एक ही ऑप्शन 11 है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या चीज़, 11, ठीक है। नहीं अगर आप बनाना चाहेंगे तो माध्य बराबर, माध्य का मतलब होता है औसत, माध्य कहिए या औसत कहिए, ठीक है ना। तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, तो 3 + 6 + 7 + x + 11 + 15 + 19 + 20 + 25 + 28, अब बटा क्या गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग कर दीजिए। जब आप जोड़ेंगे, और माध्य दिया हुआ है कि भाई 15 है, तो जब आप जोड़ेंगे तो 8 5 13 13 और 9 22 5 27 1 28 28 7 35 और 35 6 41 41 3 44 के 4 हासिल 4 1 5 1 6 1 7 2 9 2 11 12 13 प्लस x, ये 10 जो बटा में है से इधर ले आते हैं, तो ये 15 दहाँ के हो गया 150 बराबर 134 प्लस x। तो यहाँ से x का मान जो है 150 और -134 हो जाएगा, घटाने पे कितना हो जाएगा 16। तो इस हिसाब से 16 आ रहा है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 16। लेकिन उस हिसाब से तो 11 आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये आरोही नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्ट कि यदि कोई संख्या है, कोई नंबर है जो इतना 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 है और उसकी माध्य 15 है, तो x का मान क्या होगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा
16, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है इसमें मिसप्रिंट है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ गए होंगे। अगला देखिए कि अगर z इक्वल टू -3a रूट अंडर -5 हो तो मॉड जे का मान क्या होगा, मॉडुलस। देखिए एक चीज़ आप लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर z इक्वल टू a प्लस IB रहे तो मॉड जे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर a² प्लस b²। अब कहिएगा तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, तो देखिए ये जो माइनस है यानी -1 का मान i² होता है, इससे i बाहर निकल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि z इक्वल टू √3 i² में से i जब बाहर निकलेगा तो ये -i और ये √5। तो देखिए इस फार्मूला के हिसाब से अगर यहाँ प्लस लगेगा तो माइनस को अंदर कर देंगे, तो यहाँ से मॉड z का जो मान आएगा √3 का स्क्वायर है ना, और प्लस माइनस में √5 का स्क्वायर, इसका रूट अंडर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है तो ये 5 हो गया। 3 और 5 कितना हो गया 8, और √8 का मान कितना हो जाएगा 2√2। तो 2√2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 7वां क्वेश्चन है कि यदि f(x) इक्वल टू x² प्लस 1 और x² माइनस 1 हो तो f sin थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसे f(x) इक्वल टू इतना है तो f sin थीटा पूछ रहा है, यानी f(x) है तो x² इस प्रकार से, तो f sin थीटा यानी x की जगह पर sin थीटा पुट करना है। तो f sin थीटा का जो मान है, f sin थीटा का मान जो है क्या हो जाएगा, तो ये sin² थीटा प्लस 1 अब बटा sin² थीटा माइनस 1, ठीक है। देखिए अगर 1 माइनस sin² थीटा रहता तो मेरा कुछ काम बन जाता। तो क्या करते हैं, इसमें से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको sin² थीटा प्लस 1, और जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस sin² थीटा, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये माइनस प्लस माइनस, ये sin² थीटा प्लस 1 और 1 माइनस sin² थीटा हो गया cos² थीटा। जब ये cos² थीटा से जब दोनों टर्म में हम भाग देंगे तो sin बाई कॉस यहाँ से ये हो जाएगा tan² थीटा, और 1 बाई कॉस ये यहाँ से हो जाएगा आपको 1 बाई कॉस यहाँ से हो जाएगा आपको sec² थीटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ये माइनस बाहर है, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी tan के ही फॉर्मेट में। अच्छा tan के फॉर्मेट में है तो यहाँ से देखिए ये हो गया आपको tan² थीटा अब प्लस sec² थीटा का मान क्या होता है 1 प्लस tan² थीटा, 1 प्लस tan² थीटा। तो ये tan² थीटा tan² थीटा आपको यहाँ से हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा तो 1 प्लस 2 tan² थीटा, 2 tan² थीटा। तो 1 प्लस 2 tan² थीटा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं किया, माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस sin² थीटा हुआ। 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा होता है, उसके बाद cos से हम दोनों में भाग कर दिए तो sin बाई cos tan होता है और 1 बाई cos sec होता है। सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाई tan 1 प्लस tan², ठीक है। sec² थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan² थीटा, तो 1 तो रहा ऐसे ही है, tan² थीटा 2 tan² थीटा हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बिंदु 4,5 -2, -1 का जो है मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है ना, मध्य बिंदु x, y का जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अब बटा 2, ठीक है ना, ये y1 प्लस y2 अब बटा 2। तो देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 प्लस x2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और प्लस x2, लेकिन यहाँ -2 है तो यहाँ डायरेक्ट माइनस लिखते हैं अब बटा 2। और y1 कितना है 5 और y2 कितना है -1 अब बटा 2। प्लस फार्मूला होता है लेकिन माइनस होने के कारण माइनस प्लस माइनस हुआ, राइट, कंफ्यूज नहीं होना है। 4 में से 2 जाएगा तो ये हो गया 2 बटा 2, 4 में से 2 गया तो 2 बटा 2, अब 5 में से 1 गया तो ये हो गया 4 बटा 2, 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी आंसर हमारा क्या आ गया 1,2। तो 1,2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखेंगे, कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर, इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना है। देखिए इस सब क्वेश्चन को जो है जल्दी सॉल्व करने के लिए जैसे आपको याद होना चाहिए कि अगर क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो
तो त्रिज्या क्या होगा। लेकिन अगर आपको अभी याद नहीं है तो आधार का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर का मान दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इस काटिएगा आप तो 11 से 11 दूना 22, 11 एक दफे 11 चौके 11 एक दफे 11 छक 44, 2 से 2 सत्ते 14। तो आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर जो हो जाएगा √7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 7 में से 1 7 बाहर आ गया, ये सेंटीमीटर। यानी कि ये डाटा आप याद कर लेंगे कि जब क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर होता है। अगर इतना डाटा आपको याद रहेगा तो ये जो अभी रामायण इतना किए ये करना नहीं पड़ेगा। अब त्रिज्या पता चल गया कि 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर। तो हमको वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना है और शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल होता है और इसके लिए एल निकालना होगा। तो एल का जो मान होता है, एल का मान ये √r² प्लस h स्क्वायर होता है। तो आर कितना है, आर है 7 का स्क्वायर, अब प्लस h कितना है तो 14 का स्क्वायर। तो जब ये करेंगे तो 7 हो गया 49 और 14 का स्क्वायर 196, 9 6 15 हाथ से ले, 9 4 13 14 4 हाथ से ले, 1 1 2, 245, ठीक है ना। 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 9 25, मतलब 49 × 5 हो रहा है, यानी 49 का 7, तो ये 7√5 हो जाएगा। एल का मान आ गया 7√5। अब वैल्यू रख दीजिए। तो आपका पृष्ठीय क्षेत्र वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछा है, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल। अब पाई का मान 22/7, आर के मान आया 7 और एल का मान आ गया 7√5। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्य कितना होता है तो 154, 7 में 14 4 हाथ 7 में 14 1 15 √5। तो 154√5 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, कहता है कि लोहे के 3 घन की भुजाएं जो क्रम से 6, 8 और 10 है, तो इस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए 3 गो घन है, उसको पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है। तो सीधी सी बात कि बड़े घन के आयतन को जो है इस तीनों घनों के आयतन के हम लोग बराबर कर देंगे, है ना। तो लिखेंगे नए घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तीनों घनों का आयतन, ठीक है। तीनों घनों का आयतन मतलब प्रथम घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन, ठीक है ना। प्रथम घन का आयतन प्लस उसी प्रकार दूसरे घन का, उसी प्रकार तीसरे घन का आयतन। तो आयतन तो वही होता है क्या, भुजा क्यू। तो इसको भुजा क्यू रहने देते हैं, घन का आयतन भुजा क्यू। अब प्रथम घन का, तो यहाँ इसका तो भुजा मालूम नहीं, नया है, तो प्रथम घन का मालूम है, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हो जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर का क्यूब दूसरा वाला का, अब प्लस 10 सेंटीमीटर का क्यूब। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस 8 का क्यूब होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब, 10 का होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नीचे दिख रहा है। तो अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7, यानी कि यहाँ से हो गया आपको 1728 सेंटीमीटर क्यूब। और 1728 आपको मालूम होना चाहिए कि 1728 जो है 12 का क्यूब होता है, यानी कि यहाँ से ये भुजा क्यू का मान हो गया। तो यहाँ से भुजा जो आपको निकल जाएगा, भुजा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत हेल्प मिलेगी, आपको बहुत कुछ रिवाइज हुआ होगा। तो प्लीज़ जो है हर रोज़ पढ़ते रहिए, डट के पढ़ते रहिए। अब समय बिल्कुल ही नहीं है ना, और रिवाइज करते रहिए। जहाँ पे जो वीकनेस पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा मेहनत कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।